जहाँ हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जैसे अगर तुम किसी सुंदर कांच के दरवाजे वाली जूस की दुकान पे चले गए तो वो तुमसे एक गिलास मैंगो शेक के बदले तुम्हारी जायदाद मांग लेते हैं। तो वो ऐसा क्यों करते हैं? तो उसके पीछे क्या रीज़न है और क्या तुम्हें उन्हें अपनी जायदाद देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए? तो अब जायदाद नहीं मांगते बट बेसिकली बहुत सारे पैसे मांगते हैं, 200 फॉर अ ग्लास। और टू मैं टीयर टू सिटी में रहता हूँ। यहाँ पे 200 है फॉर अ मीडियम ग्लास। सो टीयर वन सिटी में तो भाई वही लोग जाने जो रहते हैं। शिट भाई, टीयर वन सिटी वालों का तो पूछो भी मत तुम। क्यों होता है वो तुमसे, तुम्हारी जायदाद क्यों मांग रहे हैं? तो पॉइंट नंबर वन, आजकल हर चीज़ महंगी है ड्यू टू इन्फ्लेशन। सो बेसिकली इन्फ्लेशन, तो इंडिया में इन्फ्लेशन है लगभग 3 से 5%, तो हम मीडियम मान के चलेंगे 4%। और बेसिकली सैलरी कितने परसेंट इंक्रीज होती है? 9 to 11%। सो हम 9% मान के चले गए या 10% मान लो। सो बेसिकली 10% लोगों की एवरेजली पर ईयर सैलरी इंक्रीज हो रही है और इन्फ्लेशन 5% का है। सो चीज़ें महंगी हो रही है लेकिन उससे ज़्यादा लोगों की सैलरी बढ़ रही है। तो चीज़ें महंगी हो रही है, जूस का प्राइस बढ़ा दिया, लोगों की सैलरी बढ़ रही है। तो ओहो, लोग ज्यादा पैसे कमा रहे हैं, वी शुड इंक्रीज द प्राइस इवन मोर। और उनके पास एम्प्लॉयज है तो वो जो लोगों से काम करवाते हैं उनकी भी सैलरी 10% बढ़ रही है। सो ड्यू टू इन्फ्लेशन एंड पीपल्स इनकम इंक्रीजिंग द प्राइस इज दैट्स द फर्स्ट पॉइंट। टेक्स्ट बुक नॉलेज है, ये तो सबको पता रहे होनी चाहिए। तो बट सेकंड, जो कि सबको नहीं पता होता, तो ये है क्योंकि वो जो दुकान है उसपे जो कांच के दरवाजे लगे हैं, वुडन फ्लोरिंग, वुडन चेयर, इटालियन वुड, ओक ट्री, इन सब की ईएमआई वो तुम्हारी जेब से लेते हैं, समझे? रेंट निकालना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना है, वाटर बिल भरना है, और बेसिकली जितना भी उन्होंने खर्चा कराया अपनी दुकान को सजाने धजाने में, तो दे हैव टू गेट दैट मनी बैक। सो तुम वहां जा रहे हो और तुम एक्सपीरियंस कर रहे हो वो वुडन चेयर, वुडन फ्लोरिंग, फ्लावर्स ऑन द सीलिंग। सो इन सबको तुम एक्सपीरियंस कर रहे हो, तो कंपनी कहती है यू ऑल्सो हैव टू पे फॉर एक्सपीरियंस। सो दैट्स व्हाई तुम एसी में बैठते हो और तुम्हें कांच के गिलास में एक देता है, उसने ग्लव्स पहन रखे हैं और कंपनी के लोगो वाली टी शर्ट पहन रखी है। या दैट्स द सेकंड रीजन, एक्सपीरियंस यू गेट फ्रॉम देयर। नाउ द थर्ड पॉइंट, सोशल मीडिया। तो आजकल सबको सोशल मीडिया की बहुत ज़्यादा परवाह है और तुम इतनी अच्छी दुकान में जा रहे हो तो ऑब्वियसली फ़ोटो खींचोगे। तो उस दुकान का एक सोशल मीडिया इमेज है, सोशल मीडिया एस्थेटिक है। आ जा रहे हो अपनी इंस्टाग्राम के लिए 3 4 स्टोरी ले रहे हो और फ़ोटो अपलोड करने के लिए फ़ोटो खींच रहे हो। तो दुकान ने अपने ऊपर खर्चा करके ऐसा बनाया है कि वहाँ पे लोग आके उसके साथ दुकान में फ़ोटो खींचे और अपलोड करें। तो ड्यू टू दिस FOMO, fear of missing out. So people go there. So इन सब में दुकान वालों को, दुकान के मालिक को इन्वेस्ट करना पड़ा होगा, तो that's why the price also increases. Now the fourth reason. Now this is also textbook. The first reason inflation and वो टेक्स्ट बुक रीजन था, ये एक और टेक्स्ट बुक रीजन है जो कि फोर्थ पॉइंट है, बिकॉज आई वाज टू स्टूपिड कि तो मैं दोनों पॉइंट एक साथ बता दूं। सो लास्ट में एक और बताऊंगा। मैं ये चीज़ बता दूं, ऑब्वियसली मैं इस बात के सपोर्ट में हूँ कि चाइल्ड लेबर कम हुई है। मेरे मेरा ओपिनियन ये है कि चाइल्ड लेबर पूरी तरह से बंद हो जानी चाहिए। बच्चों को भाई चैन से जीने दो, पढ़ाई करने दो, खेलने दो, ठीक है? बच्चों को तंग मत करो। तो बड़े बड़ी फैक्ट्रीज से मेरी यही डिमांड है। चाइल्ड लेबर पहले बहुत होती थी तो चीज़ों के प्राइस कम थे, लेकिन अब चाइल्ड लेबर कम हो गई है। जब से मिस्टर बीस्ट ने अफ्रीका में जाके साफ साफ कह दिया कि मैं चाइल्ड लेबर से जो कोको बीन्स प्रोड्यूस हुई है वो नहीं खरीदूंगा। तो और कंपनीज ने भी उसको देख के कॉपी करा है, क्योंकि उसने नया नॉर्म सेट कर दिया है। तो इस वजह से अब चाइल्ड लेबर कम हो गई है, तो उनको रियल वर्कर्स हायर करने पड़ते हैं और रियल वर्कर्स को एक अच्छी सैलरी देनी पड़ती है। सो अच्छी नहीं देते बट पहले से तो प्राइस बढ़ ही गया है कॉफ़ी बीन्स और कोको बीन्स का। दोज वर द फोर रीजंस व्हाई ड्रिंकिंग स्टफ इज नाउ एक्सपेंसिव। सो सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वाचिंग। बाय बाय।